Once we have completed Ind AS 33, we move forward to Ind AS 37. Ind AS 37 is an accounting standard with reference to contingent liabilities, provision, contingent assets. If you look at the name itself, provision, contingent liabilities, and contingent asset, we can say Ind AS 37 is similar, same तो मैं बोल ही नहीं पाएगा, is similar to AS 29. Provision, contingent liabilities, contingent asset AS 29 में भी देखा था, Ind AS 37 में देखेंगे. Yes, similar बोल दिया, पर Ind AS 37 में एक जो तुमने 29 देखा था उसको बहुत डीप में जाके देखेंगे, एंड दूसरा एडवांस लेवल पे देखेंगे. तो जो सीखा है वो और डीप और एडवांस, बराबर है. अब Ind AS 37 अगर कोई मुझे पूछे तो मैं Ind AS 37 को 4 पार्ट में ब्रेक कर देगा. कितने पार्ट में? प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी पार्ट 1, कंटीजेंट एसेट पार्ट 2, ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 3, रीस्ट्रक्चरिंग पार्ट 4. अब ये चारों के चारों नाम AS 29 में भी थे. सर पहला 2 पता चल रहा है, ये सुने हुए भी लग रहे हैं. ये ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट तो सर अभी चिंगा पुंगा होके गया. और सर रीस्ट्रक्चरिंग मतलब होगा तो भी सर ऐसा बाजू से गया रहेगा, ऐसा कुछ खास पता नहीं है. ये सब थे, ओनर्स कॉन्ट्रैक्ट कवर ही नहीं किया जाता था, और रीस्ट्रक्चरिंग खाली एक बार बोल देते थे रीस्ट्रक्चरिंग. तो मतलब तुमको ये दो तो पता ही नहीं, और पहला 2 पार्ट जो तुमको फीलिंग है कि पता है वो एक मिथ है, बराबर है. तो अब स्टैंडर्ड को अच्छे से समझते हैं विद रेफरेंस टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंडर्ड. ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड बहुत मस्त बात करता है, बोलता है अप्रोप्रिएटली रिकॉग्नाइज कैसे करने का, मेजर कैसे करने का, और डिस्क्लोज कैसे करने का इन रिलेशन टू प्रोविजन, contingent liabilities and contingent asset. Appropriate recognition, measurement and disclosure. अब हर तरह का प्रोविजन Ind AS 37 में कवर होता है, ये गलत फहमी है. There are certain items which are excluded from the scope of Ind AS 37. सबसे पहला क्या लिखा है? Financial instrument including guarantees within the scope of Ind AS 109. तुमने किसी को गारंटी दिया, किसी के लिए गारंटी दिया. एम्बेसडर को बैंक ऑफ नेपाल से लोन चाहिए, तो एम्बेसडर आया आर्यन के पास, बोला, बैंक बोलता है किसी भले आदमी का गारंटी लेके आ. आर्यन ने इन गुड फेथ गारंटी साइन करके दिया, और बैंक ऑफ नेपाल ने आर्यन के नाम पे इस एम्बेसडर डॉट को पैसे दे दिए, बराबर. अब बैंक को मालूम है अगर डॉट नहीं देगा पैसा तो आर्यन से मिलेगा, लेकिन आर्यन को मालूम है कि डॉट नहीं देगा तो मेरे को देना पड़ेगा, बराबर है. सो एक्चुअली देखोगे तो आर्यन के लिए इट इज सिमिलर टू अ कंटीजेंट लायबिलिटी, बराबर है, बट इट्स इन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो उसका अकाउंटिंग विल नॉट हैपन एज पर Ind AS 37, इट विल हैपन एज पर Ind AS 109. तो गारंटी वाला कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो एक ही आंसर लिखने का, नॉट अंडर 37, इट इज अंडर 109. गेटिंग दिस? Then certain types of provision which are covered by other Ind AS. Revenue from contract with
customer under Ind AS 115, but this is excluding, मतलब बोनस कॉन्ट्रैक्ट इधर आएगा, बट अदरवाइज बात प्रोविजन विद रेफरेंस टू रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जो भी प्रोविजन वो 115 में अकाउंट होगा। किस अकाउंट होगा? इनकम टैक्स का प्रोविजन, फिर वो करंट टैक्स का प्रोविजन जो तुम करते हो, वो प्रोविजन अकाउंट होगा एज पर इंड एस 12, नॉट इंड एस 37। लीजेस में जो भी तुम प्रोविजन क्रिएट करते हो, वो प्रोविजन इंड एस 116 में अकाउंट होगा, ना कि 37 में। एम्प्लॉय बेनिफिट्स में प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो तुम रिकॉर्ड करते हो, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फिर वो प्रोविजन फॉर पेंशन हो, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी हो, वो सब इंड एस 19 के हिसाब से अकाउंट होगा, ना कि इंड एस 37। कंटिंजेंट कंसिडरेशन इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। कंटिंजेंट कंसिडरेशन अभी थोड़ी देर पहले ईपीएस में हमने देखा था। हेलो, रिटेल साइट ओपन करेगा तो मिलेगा, प्रॉफिट इतना होगा तो मिलेगा, कंटिंजेंट। तो इसका प्रोविजन करूं कि नहीं करूं, 103 के हिसाब से पता चलेगा, 37 के हिसाब से। तो सर काफी सारी चीजें एक्सक्लूडेड है, यस, बिकॉज उसके सेपरेट स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सक्लूडेड। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एक्सेप्ट इट इज ओनरस इन नेचर, एक्सेप्ट इट इज। सर लेकिन ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? आइदर नीदर पार्टी हैव परफॉर्म एनी ऑफ द ऑब्लिगेशन और both the parties have partially performed their obligation to equal extent, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। चल इंग्लिश में देखा, लेकिन ऐसा कुछ समझा नहीं। लेट्स से आर्यन शिप लिमिटेड, बराबर, क्या बनाता है ये? शिप मतलब वो टाइटेनिक टाइप्स, वैसा छोटा मोटा बोट नहीं, नहीं तो शिप मतलब वो वैसा वाला नहीं, टाइटेनिक टाइप्स, बराबर है। अब एम्बेसडर ऑफ नेपाल, ऑन बिहाफ ऑफ कंट्री नेपाल, आर्यन शिप लिमिटेड को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है टू बिल्ड शिप, टू बिल्ड शिप। आर्यन बोलता है ये शिप बनाने के लिए टाइम लगता है, तो तेरे को मैं शिप बना के 5 साल में दे। कितने साल में? एम्बेसडर ऑफ नेपाल बोलता है एक हाथ शिप दे, दूसरे हाथ पैसा ले। शिप दे और पैसा ले, बराबर। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तुम मुझे शिप दोगे, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, बराबर कि नहीं? ऐसा करके एम्बेसडर ऑफ नेपाल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है आज। अब ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के बाद शिप देने वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्यों एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आर्यन शिप देगा तब मुझे पैसा देना, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आता ही नहीं। वो शिप देगा तब मुझे पैसा देना है, बराबर है। तो एज ऑन टुडे मुझे उसके लिए कुछ अकाउंटिंग करने की जरूरत, मुझे कोई अकाउंटिंग करना नहीं है। अच्छा, मान लो 5 साल हो गए, तो 5 साल के बाद अकाउंटिंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन आर्यन ने शिप पे काम ही नहीं किया।
आर्यन ने शिप पे काम ही नहीं किया। आर्यन ने नेपाल के जगह पे चाइना वाले का शिप बना डाला, पैसा ज्यादा दे रहे थे, नेपाल वाला पैसा भी नहीं दे रहा था, मतलब चाइना ने ज्यादा दे दी, तो आर्यन ने वो शिप किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। 5 साल हो गया, अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्जीक्यूटरी। क्यों? ना आर्यन ने शिप बनाने का काम किया है, ना नेपाल ने पैसा देने का काम किया। या बोथ द पार्टी वुड हैव परफॉर्म इक्वल एक्सटेंट, so those contracts are executory and those executive contracts are outside the scope, are outside the scope. तुम समझ रहे हैं? हेलो, कोई टेंशन? मैं बताता हूँ। तू शिप बना रहा है, किसके लिए बना रहा है? मेरे लिए बना रहा है। तो तू एक लेवल तक शिप बना देगा, तो देन मेरे लिए लायबिलिटी क्रिएट होगा कि नहीं होगा? तो मैं बुक्स में लायबिलिटी को प्रोवाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बट एग्जीक्यूटिव नेचर है। अपनी बात ही ये हुई है, तू शिप देगा तो मैं पैसा देगा। तेरा काम क्या है? शिप बना के मेरे को डिलीवर करना। डिलीवरी पे पेमेंट, उसके पहले कुछ। आर यू गेटिंग इट? या इसके जगह पे दूसरा एग्जाम्पल पकड़, तू बोलेगा शिप जो मैं बनाएगा, बराबर, वो पार्टली बनेगा तो पैसा देने का एक लेवल तक, फिर दूसरा पार्ट बनेगा तो फिर पैसा देने का, बराबर। अभी तूने फर्स्ट पार्ट बनाया, मैंने पैसा दे दी, तो सेकंड पार्ट पे काम ही चालू नहीं किया। तो इधर क्या हो गया? बोथ दी पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन इक्वली। तूने जितना बनाया उस बेसिस पे मैंने पैसा दे दिया, आगे की बात है। आगे तू काम करेगा नहीं तब तक मैं। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट आर आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ Ind AS 37 except when they are onerous. बोलो सर ये onerous onerous बहुत आ गया सर, व्हाट डू यू मीन बाय ओनरस? सर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दो ना, ओनरस का मतलब क्या? ओनरस मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वेयर ओनरस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां अनअवॉइडेबल कॉस्ट इज मोर देन दी बेनिफिट्स। मतलब दोस कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम डे वन आर लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो कॉस्ट तुमको इंकर करना और सामने जो बेनिफिट्स मिल रहा है वो कम है, मतलब लॉस है। लॉस है तो उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। दोज आर कॉल्ड एज ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। सर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना होता है जहां अनअवॉइडेबल, सर कुछ भी बोलता है सर आप, कुछ भी होता है ऐसा ओनरस कॉन्ट्रैक्ट? देखा है कभी? नहीं देखा। सामने से गया रहेगा तो भी देखा नहीं रहेगा, जो पता ही नहीं इसको ओनरस बोलते हैं। कुछ गलत बोल रहा हूँ? एग्जाम्पल दू? तुमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया टू सेल, टू सेल गोल्ड 3 महीने के बाद एट कितना? 55,000 10 ग्राम्स, ये रेट पे 1 kg, मतलब 1000 ग्राम्स
बराबर है। यस, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स बहुत क्लियर है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को तुम कैंसिल करते हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट को तुम, यू नीड टू पे 1 लाख एस। बराबर है। यस, थोड़ा टाइम जाते तुम देख लेते हो कि तुमको बेचना 55,000 पर 10 ग्राम है और मार्केट में चल रहा है पर 10 ग्राम। तुमको सोचा था मार्केट से खरीद के दे देगा, अभी तुम्हारे पास ऑप्शन वन ही है, मार्केट में से खरीद के दे दो। क्या करोगे, देखोगे मार्केट में से खरीद के दोगे तो क्या करोगे, तो क्या होगा, नुकसान ही होगा ना। हाँ, 60,000 में खरीदोगे और 55,000 का बेनिफिट मिलेगा। The unavoidable cost is 60, 55 is the benefit, so it is more. Yes, तुम बोलेगा उससे अच्छा तो इसको कैंसिल करके पेनल्टी भर देते हैं, उसमें लॉस कम है। बराबर है। यस, तो ये सिनेरियो देखते कैन वी से दिस कॉन्ट्रैक्ट नाउ हैज बिकम अ ओनरस कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो। एंड इफ इट इज अ ओनरस कॉन्ट्रैक्ट, तो ये ओनरस कॉन्ट्रैक्ट इज कवर्ड अंडर इंड एस 37। देखो सब जगह पे जो जो एक्सक्लूजन किया है, लेकिन उसमें बात देखो कैसे की, एक्सेप्ट, इधर भी देखो एक्सेप्ट ओनरस को किधर भी इंक्लूड किया, मतलब वो तो इधर ही कवर होगा। बराबर। एक इंपॉर्टेंट नोट, पढ़ो जोर से। जस्ट बिकॉज आगे नाम प्रोविजन है, दैट डज नॉट मीन प्रोविजन प्रोविजन मैचिंग मैचिंग। anything which is created against asset, anything which is created against asset by way of debris, by way of impairment, by way of doubtful debts, ये सब का सब इंड एस 37 के डेफिनेशन में आता नहीं। अब 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। मेरे को सिंपल टर्म्स में बताओ, हाउ डू यू अंडरस्टैंड टर्म प्रोविजन एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड टर्म कंटिंजेंट लायबिलिटी, हाउ इज योर अंडरस्टैंडिंग? हाँ बोलो। एक प्रेजेंट है दूसरा फ्यूचर, ऐसा बोलना चाह रही है तो? हाँ एम्बेसडर। क्या? लायबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कितने की है पता नहीं।
कंडीशनल लायबिलिटी बिजनेस के रिलेटेड नहीं होता। चलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। देखो, सबसे पहला तो आपको ये समझना है कि हम बोलते हैं प्रोविजन इज नथिंग बट अ लायबिलिटी वेयर अमाउंट इज डिटरमाइंड और you require a substantial degree of estimation to determine the amount, to measure the amount. जब मेजरमेंट में सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन लगता है, सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ, वैसे आइटम्स को हम प्रोविजन कहते हैं। सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, टेलीफोन एक्सपेंसिस मार्च के लिए प्रोवाइड कर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मार्च के लिए प्रोवाइड कर, ये नॉर्मल लैंग्वेज में प्रोवाइड कर बोलते हैं, बट दिस आर नॉट प्रोविजंस, because they don't require substantial degree of estimation. हमें बहुत हाईफाई करना पड़ता है एस्टिमेशन। So anything which requires substantial degree of estimation is provision. It does not require substantial degree of estimation. This is normal estimation. Then हम उसको provision नहीं बोलते हैं। And the same thing is true under AS 29 also. So need to understand what need to understand. एकदम स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट फॉर्म में तुमको बताया। प्रोविजन क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी किस चीज का? आइदर ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और ऑफ अनसर्टन अमाउंट measured using substantial degree of estimation. तो है वो liability, uncertain timing या फिर uncertain amount। कभी कभी मे बी बोथ, मे बी। सर ऐसा कैसे? बता दो। एलजी लिमिटेड एसी बेचता है, एसी बेचता है, एसी का 5 साल का वारंटी देता है। वारंटी का मतलब खराब हो गया तो सामने वाला आके रिपेयर करके जाएगा फ्री में, प्रोवाइडेड इट इज विद इन वारंटी पीरियड। अब एलजी ने 10,000 एसी बेचे करंट ईयर। अभी जो 10,000 एसी बेचे हैं वो नेक्स्ट 5 साल में कभी भी कॉल करेंगे तो अपने को जाना पड़ेगा और फ्री में काम करके आना पड़ेगा, बराबर। अब मेरे को बताओ, 10,000 का सेल्स आज ही बुक कर रहा हूं, यस और नो? 10,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आज ही रिकॉर्ड हो जाएगा। आफ्टर सेल सर्विस जो है विच इज इन फॉर्म ऑफ वारंटी, ये बुक करना पड़ेगा मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी। लेकिन अमाउंट कैसे डिटरमाइन करो? नॉर्मल एस्टिमेशन।
ये सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। नॉर्मल है सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल लगेगा बिकॉज तुमको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि जो 10,000 AC है उसमें से कितने AC कितने AC का 5 साल के अंदर कॉल आएगा और कितने का 5 साल के अंदर कॉल नहीं आएगा। फिर जिसका 5 साल के अंदर कॉल आएगा उसके प्रॉब्लम या माइनर लेवल के होंगे या मेजर होंगे या मीडियम। माइनर लेवल के होंगे तो उसका कॉस्ट बहुत कम होगा बट कॉस्ट होगा। मेजर लेवल के होंगे तो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। और मीडियम ये दोनों के बीच में होगा। तो 5 साल में कितने का कॉल आएगा और वो कॉल वुड बी माइनर प्रॉब्लम, मीडियम प्रॉब्लम और मेजर प्रॉब्लम। ये सब आइडेंटिफाई करके माइनर होगा तो व्हाट वुड बी द एवरेज कॉस्ट, मीडियम होगा तो व्हाट वुड बी द एवरेज कॉस्ट, मेजर होगा तो व्हाट वुड बी द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 5 साल में कभी भी कॉल आ सकता है। फर्स्ट ईयर वाला कॉल माइनर और 5th ईयर वाला कॉल माइनर मे नॉट हैव सेम कॉस्ट इवन तो बोथ इज माइनर। 5 साल में इन्फ्लेशन भी तो लगता है, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और फिर जाके इसका अमाउंट आएगा। हाँ? तो एक बात तो पक्का, कॉल किया तो मुझे जाके खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मतलब लायबिलिटी जो है। हाँ? इस केस में अनसर्टन टाइमिंग भी है 5 साल में कभी भी, एंड अमाउंट भी है। Getting it? So for all practical purposes, it's a liability of uncertain timing or uncertain, which is measured using substantial degree of। उससे सवाल आता है सर लायबिलिटी मतलब, हाउ डू यू डिफाइन टर्म लायबिलिटी? बोलते तो बहुत बार है, व्हाट इज लायबिलिटी? Present obligation which will lead to outflow of resources for settlement of the obligation। क्या लिखा? Present obligation which will arise from past event which will lead to settlement which result in outflow of resources। तो simple term में present obligation coming from past event which will lead to settlement and the settlement of which will lead to outflow of resources। Hello, present obligation arising from past event मतलब there is a obligating event। What is an obligating event? Obligating event is nothing but that event which leads to no alternative but to settle the obligation। And obligation का meaning क्या है? Obligation means responsibility, duty or course of action। तो एक सिंपल चीज बताओ, सीए फाइनल में फीस पे किया पेरेंट ने, दैट क्रिएट्स ऑन योर हेड ऑब्लिगेशन और नॉट कि नहीं? तो उसमें क्या है, भर देते हैं, उनका तो काम ही है भरना। हाँ, पेरेंट है, करेंगे, दैट इज देयर जॉब। और हम बच्चू है, मजा करेंगे, दैट इज अवर जॉब। क्या बोलते हो? ऐसा कभी तो दिमाग में आता है यार, बहुत मेहनत करके मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे को एटलीस्ट क्लियर होके तो दिखाना पड़े। ऐसा फीलिंग आता है कि वो भी नहीं आता? मेरे पे तो 3 कंट्री है। हाँ, आता है, ऐसा फीलिंग ही नहीं आता है? आता है ना? सो समवेयर यू फील देयर इज दैट ऑब्लिगेशन, मतलब यू फील दैट नाउ यू शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली, you feel it is your duty to behave responsibly,
दैट इज कॉल्ड एज कोर्स ऑफ एक्शन। ऐसा एक सिंपल चीज बताओ, सब तुम लोग क्लास में होमवर्क करने का मैंने की बराबर, मैं तुमको टाइम दिया नेक्स्ट संडे का, फिर भी नहीं कर पाए। रीजन कुड बी हो जाने दो, नहीं किया। बराबर है। मैंने एक काम करो, पापा का फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ पापा से। तुम नंबर दे दोगे ना? मैं सर को बात करना है, कर रहे थे क्या एम्बेसडर? हाँ, करके आऊंगा, अभी तक करके नहीं आया ना, अभी आज बात करनी है। दोगे नहीं दोगे? नहीं दे, हाँ बोल देता है। अच्छा, रीजन क्या, रीजन क्या? मैं पापा से तो यही बोलूंगा कि आपका जो भी बच्चा बच्ची जो भी है वो होमवर्क नहीं किया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो तुम्हारे तो पापा के साथ दोस्ती है, ऐसे क्या प्रॉब्लम है? घर में नहीं किया, बोला पापा बिजी था ना, अभी नहीं किया, अभी आपको तो मालूम है। क्या रीजन? पापा डांटेंगे? दैट इज पापा भी एज पे डांटते क्या? डांटते क्या? ये खाना बोल देते कि बेटा ऐसा होना चाहिए, डांटते हैं। और जो छोटे बच्चे ऐसे करते हैं क्या? हाँ, तेरे को करते भी होंगे बट नहीं, बराबर है। तो मतलब वो डांटते तो होंगे, मतलब बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ व्यू उनको भी समझ में आता है। अच्छा, किधर उनको ये तो फीलिंग है ना कि मेरा बच्चू आर्टिकल सीख जाता है, मेरा बच्चू काम करने जाता है, इतना तो फीलिंग है ना यार। हाँ, बहुत बार देखता है 9 बजे अंदर से शॉप के आ रहा है, घर पे आके तो ऐसा आके ऐसा बैठ जाता है, मम्मी ऐसा खाना देती है तो कैसे बेटा? अभी जान ही नहीं है, खाना जाने दो, खाना खाने के बाद बच्चों बोलता है सुबह 7 बजे लेक्चर है, बेटा गुड नाइट, बोला मैं तो नाइट में ही है, गुड बैड मालूम। तो उनको देख के ये तो एहसास होता ना कि यार मेहनत हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है। शी नीड टू अंडरस्टैंड, जब जब भी बच्चों का स्ट्रगल होता है ना, पेरेंट पेरेंट हैव टू फीलिंग एट ए टाइम। एक, स्ट्रगल करना पड़ता है, एंड देन देयर इज इमीडिएटली सेकंड फीलिंग, दिस स्ट्रगल will give you that success what you need, and it is required, it is required। आग में जाने तक 24 कैरेट गोल्ड नहीं मिलता, क्रूड फॉर्म में ही रहता है। आग में जाने के बाद ही 24 कैरेट बनता है। प्रॉपर प्रेशर नहीं लोगे तो कोयला ही रहोगे, प्रॉपर प्रेशर लिया तो ही डायमंड बनोगे। ये फैक्ट है। तो दो फीलिंग होती है कि स्ट्रगल कर जरूरत है, ये जरूरत है, तभी जाके सक्सेस मिलेगा। बराबर, तो इतना सब देखा हुआ है, उसके बाद में मैं पूछता हूँ नंबर दो, मैं बात करना चाहता हूँ, तो फिर ना बोलने क्या प्रॉब्लम है तुमको? तुम बोल पापा को पता है रात को रोज लेट आता है, ऑफिस का काम है, नहीं किया, पापा समझते हैं, इतने समझदार तो है ना। मैं मेरे को नंबर देने में क्या प्रॉब्लम है, मैं बात करता हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम किधर आना है? डांटेंगे ऐसा नहीं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, मैं भी बहुत ऐसा क्लियरली, मतलब आई विल नॉट स्पीक इन अ वे कि क्या करता है तुम्हारा बच्चा, क्या कर रहा है, 10 बजे के बाद नीचे घूमता रहता है, किसके साथ जाता है, हाथ लेके जाता है, ये सब मैं बात नहीं करने वाला है। मैं तो नॉर्मल बात करने वाला है कि भाई होमवर्क दिया था नहीं क्या, फिर क्या प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम क्या? हाँ, तो आप तो बोलेंगे ना पापा को, पापा 4 दिन से आप देख ही रहे हो 9 बजे अंधेरी, तबियत खराब, 4 बार करता तो मालूम पड़ता है, 4 बार करना पड़ता तो मालूम पड़ता है समय जिंदा है, आया वैसा है। उतना तो पापा देख रहे हैं ना, फिर भी क्या? नहीं, फिर भी क्या?
ऐसा पापा बोलेंगे या तेरे को मन में ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं करना चाहिए? क्या है? तेरे को करना चाहिए, तेरा फीलिंग है। पापा हो सकते हैं ऐसा मन में सोचे भी नहीं, पापा बोले ठीक है कितना मेहनत करेगा, ऐसा कभी हो जाता है। हो सकता है ना पापा ऐसा सोचे। देवाली समझ नहीं करके आई, ऐसा बात है। तो पापा डिसअपॉइंट होंगे या तू डिसअपॉइंट होगी कि यार पापा तक ये कॉल गया। अजीब लगता है वो तुमको, ये तुम्हारा फीलिंग है। तुम ये फीलिंग को सोचते हो कि पापा का भी वही फीलिंग होगा, ये तुम्हारा सी, दिस इज योर थिंकिंग, दिस इज योर थिंकिंग। यस, पापा का थिंकिंग ये ना होगा ऐसे फोन आया ऐसे सा, हाँ हाँ सर, हाँ सर मैं देख लेता हूँ, हाँ पापा फोन रखेंगे बोलेंगे सर अच्छा है केयर कर रहे हैं, लेकिन पूरा पिक्चर सर को भी नहीं पता, मेरा बच्चू बहुत काम कर रहा है, तो कभी एक आध बार ऐसा हो जाता है। हो सकता है ना ये पापा हो, जो है सर हम रहते हैं हमको मालूम है, ऐसा इतना अच्छा फीलिंग नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। हो सकता है, हो सकता है, यस यही है। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में फीलिंग कुछ और ही आया। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? बिकॉज तुमने होमवर्क नहीं किया और मैं कॉल कर रहा हूं। यस, तुम पे ऑटोमेटिकली उस चीज का ऑब्लिगेशन आ गया, यार नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल, इट वॉज योर ड्यूटी टू डू, यू डिडंट डू इट। यस, यू नीड टू act in a certain way which you have not acted. हाँ, उसमें बस पार्ट क्या मालूम है? हाँ, तीन ने नहीं किया और चार करके आ गए। हाँ, अभी तो आज का कंडीशन तो बहुत बुरा था, कोई नहीं करके आया था, जब मैंने संडे तक का टाइम नहीं दिया। एक आध जन ने बोला था बट मेजोरिटी नहीं था, मेजोरिटी नहीं था। यस, आज का कंडीशन बहुत बुरा था, बट अगर ऐसा है चार करके आया और तीन करके नहीं आया और मैं बोलूं पापा को एक बाकी करके भी आए, यू स्टार्ट फीलिंग ना कि नहीं यार आई शुड बी, मतलब, और फिर मन में तुम्हारे ये भी रहेगा, हाँ यार वो आधा घंटा मिला था, मैं कर तो सकता था लेकिन मैं थक गया तो जल्दी सो गया। तो ट्रेन में ही कर सकता है, किधर रहता है? तो रांची से आता है तो ट्रेन में दो बार हो जाए सेम प्रॉब्लम, बैठ के ही आता ना, देख, और ट्रेन में ही आता ना, फिर क्यों नहीं करता ट्रेन में? लिखने को नहीं होता ट्रेन में? क्यों? इतना सारा क्या है रे, टेक्स्ट बुक तेरे पास फोन पे है और नोटबुक में लिखना है, इतना सारा क्या है? कितने गर्दी में भी रहता है तो भी फोन में वो रील देखता रहता है ना, कभी ये ख्याल नहीं आता इतना गर्दी है ऐसे सांस लेना नहीं है भी रील देखता रहता है, तभी किधर जाता है? तो सॉल्व सॉल्व करने के लिए एक बुक ही लगता है, बाकी तो फोन पे क्वेश्चन दिख जाएगा। नहीं किया तो क्या करेगा, ट्रेन में करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, सो वी आर टॉकिंग ऑफ व्हाट इज ऑब्लिगेशन, टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली, टू एक्ट इन सर्टेन वे, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन। तुम्हारा सबका ऑब्लिगेशन है, तुम्हारा सबका ऑब्लिगेशन है कि यहाँ पढ़ाई करने आते हो, पढ़ लो, जो होमवर्क दिया जाता है वो कर लो, ताकि जब इधर सिलेबस कम, तुम्हारे लेवल पे भी तुम एक कंफर्टेबल पोजीशन पे हो कि हाँ ये है, ये होगा, ये इम्पोर्टेंट है, एक बार मैं रिवाइज करेगा तो मेरे को सब याद आ जाए। तुम्हारे के सिलेबस खत्म होता है, उसके बाद तुमको सिर्फ यही पता होता है ये है, अब अपने को करना है।
यू आर नॉट बिहेविंग इन द वे विच शुड बिहेव, बराबर. सो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट मतलब इट शुड क्रिएट व्हाट, ऑब्लिगेटिंग इवेंट, और ऑब्लिगेटिंग इवेंट हैज नो ऑल्टरनेटिव टू सेटल. Obligation means to behave in a certain way, which is responsible. Certain way मतलब responsible way. तो तुम्हारा सर certain ना, it could be any type of in a responsible way. बराबर. अब ये present obligation legal भी हो सकता है और constructive भी हो सकता है. What is legal? What is legal मतलब based on contract. So obligation based on contract or based on operation of law. Based on operation of law. Yes. वारंटी जो तुम देते हो ये तुम्हारा लीगल ऑब्लिगेशन. सर कैसे? क्योंकि हर एसी बेचा उसके साथ एक छोटा सा वारंटी कार्ड दिया था. कॉन्ट्रैक्चुअल, इट इज कमिंग थ्रू कॉन्ट्रैक्ट. तो सामने वाले पास राइट है, कॉन्ट्रैक्ट तो सामने वाले पास राइट है. इफ यू डोंट फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट यू कैन sue. So this legal obligation which is through contract, बराबर, or maybe operation of law. What is constructive obligation? चलो तुम्हारे साथ तुम्हारे एग्जाम्पल के साथ बात करता हूँ, समझ में आ जाएगा. हाँ, आर्यन ने उस दिन ऐसे ही घर पे बैठा था पापा के साथ और नॉर्मल बातें चल रही, नॉर्मल. आर्यन उस दिन मूड में भी था. यस, तो आर्यन वॉज. पापा बोला कैसे चल रहा है? अरे बोला मस्त. पापा बोलते बेटा आर्टिकल शिप के टाइम पे भी तू उधर ही घर पे दिखता है. अब पापा वर्क फ्रॉम होम है. तो बेटा वर्क फ्रॉम होम में तेरा वर्क फ्रॉम टीवी होता है. तो पापा मैं मैनेज कर लेता हूँ. बोला कैसे कर लेता है? वो पापा टीम वर्क होता है ना, वो टीम वर्क, तो टीम विल वर्क. बोला बेटा लेकिन फिर सीखने का क्या, किधर, कैसा? बोलता है पापा मुझे पता होता है क्या होता है, मतलब क्या तो कुछ सीखने का रहता नहीं है. वो बोलता है यार ये तो ये गलत बात कर रहा है, लेकिन सामने एक एज ऐसा एज है तुम्हारा कि तुम्हारे मुंह पे बोल दे तुम गलत हो तो तुमको बुरा भी लग जाता है. कभी तुमने रियलाइज किया तुम्हारा एज कैसा है? ऐसा डेलिकेट एज है, लेकिन तुमको लगता है कि तुम डेलिकेट स्टेज में नहीं, तुमको लगता है यू आर एन एडल्ट. यू स्टार्ट सेइंग दैट यू हैव योर ओन इंडिविजुअलिटी. उसके बाद हर महीने में स्टाइपन आ जाता है, तो वो तो इधर का तारा उधर चढ़ा देता है. और मान लो हरी भक्ति वाला है तो बोलता है 100% हमारा, हम छोड़ने वाले नहीं है, 20 नहीं. बाकी कुछ लोग हैं जिसका 12 15 17 चल रहा है, वो बोलता है यस, मतलब वो अंदर है कैसा ये भर देता है यस. और लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, कोई बोलते हुए गलत है तो जमता नहीं है. मैं गलत नहीं है, बॉस ने कभी कुछ सुना दिया, ठीक है बॉस है सामने बोलोगे नहीं, बट बाहर आके फिर फ्रेंड के साथ ऐसा बॉस का चटनी बना देते हो बात करते करते, है ना, अलग अलग नाम से बुलाना, है ना. आया आया देख आया, अभी देखो अभी मस्ती करेगा, शाम को जाने से पहले देखो अभी रोकेगा, इसको तो काम ही नहीं है, जाने के टाइम पे काम याद आता है. 3 बार पहले जाके पूछ के आया तो भी कुछ नहीं बोला, अभी सर जाओ तो नहीं करके दे, होता है ना, है ना. तो कभी ट्रैवल के बीच में बोल दिया दिस इज नॉट प्रॉपर, नेक्स्ट प्रिंट आउट. उस दिन शायद गंगा जमुना बहे तो फ्रेंड्स बोला अरे जाने दो. बोला हाउ कैन ही से टू दिस टू मी, हाउ हाउ डेयर ही से. उसको मालूम नहीं मैं कितना अच्छा काम करता है. हाँ, तो ये तुम्हारा मतलब एक तरफ यू स्टार्ट फीलिंग योर इंडिविजुअलिटी एंड दूसरी तरफ तुम्हारा ईगो इतना बड़ा है कि सच्चाई दिखती, ईगो का काम ही ये है, इट विल नेवर
make you realize what is truth. That is the work of it. बराबर है? पापा बोला भी इसको मैं कैसे बोलूं, ये गलत है, बोलूं कैसे, बोले इसको रियलाइज करवाना पड़ेगा। पापा बोलता है फिर सी एग्जाम तो हो जाएगा ना तेरा। यस, बेटा कॉन्फिडेंस अच्छा है, थोड़ा ओवर हो जाए तो पापा हो जाएगा बोला ना, हो जाएगा। बोला अगर हो गया तो क्या चाहिए, पापा एक कार लेके देगा ना। बेटा और नहीं हुआ तो पापा ऑप्शन भी रहता ही नहीं मेरे लाइफ में, इट इज ऑलवेज ऑप्शन है। तो बेटा चले एक काम कर, अपन एक कॉन्ट्रैक्ट कर, सीए फाइनल November 25, November 25 return, if you clear कार। कौन सा कार पसंद है रे? फिर पापा को देख के बोल, मतलब ऐसा ना हो जाए पापा को घर बेचना पड़े फिर सब मर्सिडीज में रहो। चलाने के लिए कौन सा पसंद है, घर करके रहना नहीं है। तो मैं वही बोला, मतलब ये तो बिकवा देगा सब, है ना। तो किया, पापा ने लिख दिया, किया। अगर November 25 फेल्ड, फिर चाहे एक ग्रुप ही हो, यस, यू विल लीव द हाउस, देन यू आर ऑन योर ओन। बराबर। पापा बहुत क्लियर है, बोले तेरे को गाड़ी चाहिए तो मैं देने को रेडी है, फिर नहीं हुआ तो फिर यार ऑन योर ओन। आर्यन पहले तो बोला ये क्या हो रहा है, लेकिन बोला अभी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया। कैन आई से नाउ एज गुड एज एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि नहीं किया तो रात मार के भगा दिया जाएगा, और खर्चे अपने सब कुछ स्टाइपेंड में मैनेज, और समझो मैनेज होता भी है तो भी अपने से सब कुछ संभलता। तो दैट इज कॉल्ड समथिंग व्हाट यू नो बैक्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, उसको लीगल ऑब्लिगेशन बोलते हैं। बराबर है। अब उसके सामने देवलाली, तो देवलाली बहुत क्लियर है, मेरे को November 25 क्लियर कब है, कब वॉट में। बेचारी रोज ऑफिस जाती है, 9 बजे छुट्टी है, 10 बजे आती है, खाना रहता है पापा ने मम्मी ने। पापा बोलते हैं होमवर्क क्या कर रही हो अभी, बोला कल सुबह लेक्चर है, बोला छोड़, नहीं करना तो खाना खा, बोले तेरे हेल्थ पे असर हो, मत करेगी। होमवर्क करती है, खाना खाती है, खाना खाने का पापा बोलता अभी सो जा, कल सुबह जल्दी उठने का है, तो रिवाइज करने का भूल गए पापा, रिवाइज करती है। तो बेटा अपने को सीए बनना है, उसमें कोई टेंशन, लेकिन बेटा हेल्थ के कॉस्ट पे नहीं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। हो जाएगी, टेंशन मत ले, और समझो नहीं हुई तो नेक्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगी। लाइफ में स्ट्रेस लेके काम मत करो, पैशन लेके करो, लेकिन अगर वो स्ट्रेस बन जाता है तो प्रॉब्लम है। थोड़ा कूल, बोलते नो कूल, मम्मी कॉफी बना के दे, रिवीजन का 4 पेज बाकी है, कॉफी पिएगी तो नींद नहीं आएगी। वो बोलते अभी सो जा, सो जा, ठीक है मम्मी, तो फिर सुबह 4 बजे उठा दे, मैं रिवाइज करेगी, मैं 7 बजे जाएगी क्लास। अब इधर तो घर वाले कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, ये देवलाली उसको बोलता है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। इस दिन लाइफ में तुमने किसी चीज का कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ले लिया ना खुद से, टेक इट फ्रॉम मी, सक्सेस 80% हो गया, अब खाली 20% का फॉर्मेलिटी बाकी है। अपने साथ तकलीफ यही है, अपन
कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बहुत कम लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बहुत, स्टैंडर्ड बोलता है ऑब्लिगेशन कुड बी लीगल कुड बी कंस्ट्रक्टिव। लीगल मतलब डिराइव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, मे बी एक्सप्लिसिट मे बी implicit or maybe from legislation or operation of law। गवर्नमेंट बोल देगा ये ऐसा करना है, क्या होगा, ऑब्लिगेशन आ गया ना। कौन सा ऑब्लिगेशन लीगल है, क्यों, इट इज कमिंग फ्रॉम लेजिस्लेशन और मे बी फ्रॉम सम लॉ, बराबर। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इज डिराइव फ्रॉम, क्या लिखा देख, एस्टैब्लिश पास्ट प्रैक्टिस, publish policies, business, custom, yes, current specific statement which indicates that entity will accept certain and there is a valid expectation that it will discharge those responsibilities। घर वाले देवलाली के लिए बोल देते हैं बेस्ड ऑन पास्ट अंडरस्टैंडिंग कि देवलाली सीए फाइनल में पूरा जो पूरा मेहनत लगा देगी एंड देयर इज अ वैलिड एक्सपेक्टेशन कि उसका सीए फाइनल क्लियर भी हो जाए। दिस इज बेस्ड ऑन देवलाली का कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। समझता मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव समझते हैं। किसके पर्सपेक्टिव? बिजनेस पर्सपेक्टिव। ऐसा कोई जो शॉपिंग कपड़ों का एक स्पेसिफिक दुकान से जनरली करता, बाकी सब भी लेता है लेकिन एक दुकान से स्पेसिफिकली करता है, ऐसा कोई? ऐसा कोई? वन, वन, खाली वन, टू, टू और दो नहीं, बाकी जहां तहां यहाँ वहां घुमा फिरा मैं, वहां से लिया लिया वैसा, दो लोग का स्पेसिफिक, बाकी सबका स्पेसिफिक नहीं। तो नहीं, वो क्या है? मुलुंड वाला है, तुम गए? तो जनरली वहां से लेते हो तो वहां भी ऐसा कुछ शॉप होंगे ना, स्ट्रीट शॉप के, ये बंदा बराबर है, लास्ट टाइम बराबर दिया था, अभी भी बराबर देगा, हरी हरी। वैसा ऐसा कोई ऐसा एक आध दो शॉप नहीं है कि यहाँ से जनरली पसंद आ जाता है? जब यहाँ शॉप में जाते हो तो सामने वाला दुकान वाला भी तुमको ऐसा पहचानता है कि नहीं पहचानता है? पहचानता है। तो कभी ऐसा कुछ पसंद आ गया, हाँ कभी पसंद आ गया तो तुम ऐसा ले लेते हो और उनको बोलते हो देख ऐसा तो मेरे को पसंद है, लेकिन फिटिंग बिटिंग में पहन के घर पे जाके देखेगा, फिट होगा बराबर होगा तो मैं, नहीं होगा फिटिंग बराबर तो मैं रिटर्न कर देगा, और सामने वाला बोलता है ठीक। हाँ, दुकान के वहां ऐसा बोर्ड मारा रहता है, फिक्स प्राइस, नो रिटर्न नो एक्सचेंज। तुमको बिल देता है, बिल में भी लिखा होता है नो रिटर्न नो एक्सचेंज, बराबर है? यस। तुम गया घर पे पहना, फिटिंग नहीं जमा, बोला नहीं यार ये लूज है, या इसके केस में कि ये शॉर्ट हो जा रहा है, मेरे को लेंथ थोड़ा और चाहिए, तो गया उसको बोला अंकल लेंथ थोड़ा बढ़ा दे दो, अंकल बोला इससे बड़ा लेंथ ही नहीं है इसके अंदर, अब कुछ दूसरा ट्राई करो, बोला नहीं अंकल पसंद तो यही है, लेगी तो यही, लेंथ थोड़ा ज्यादा चाहिए, बोला वो पॉसिबल नहीं है, तो फिर अंकल क्या करे, बोला बेटा कुछ नहीं पैसा लेके जा। ये अंकल का पास प्रैक्टिस है, जब भी जेन्यूनली उनको लगता है ये जो गुड्स वापस करने आया है ये टाइम पास करने नहीं आया, जेन्यूनली वापस कर रहा है क्योंकि देयर इज अ प्रॉब्लम, साइज प्रॉब्लम हो गया, फिटिंग प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है और अंकल कैन नॉट गिव दैट ऑल्टरनेटिव, तो अंकल रिफंड देते हैं, जहां ऑल्टरनेटिव मिल सकता है वहां ऑल्टरनेटिव देते हैं, जहां देते हैं। कैन वी से
तो उसके वहां लिखा हुआ है लीगली इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू डू इट बिकॉज बिल में लिखा हुआ है नो एक्सचेंज, लेकिन फ्रॉम हिज पास्ट प्रैक्टिस, फ्रॉम हिज बिजनेस कस्टम, from his certain specific statement, it is indicated that either replace or refund. Yes, and there is an expectation that this it will do it. उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। मतलब समझ में आ रहा है तो पक्का। मैं याद कर रहा हूं एयरवे कंपनी, एयरलाइंस, इंडिगो ही बोले क्योंकि अभी वही चल रहा है। इंडिगो लिमिटेड ने एक स्टेटमेंट पास किया टू इट्स स्टेक होल्डर कि बाय 2030, by 2000, whatever lanes would be used, they would be used based on, आजकल बहुत चल रहा है एक वर्ड, सब क्या होता है, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। नॉर्मली प्लेन के लिए एटीएफ लगता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल लगता है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल बनता क्रूड ऑयल से। क्या बोलोगे, सस्टेनेबल फ्यूल। हाँ, तुम्हारा जो नॉर्मल ऑयल होता है ना, नॉर्मली द रूल इज ऑयल को एक बार गर्म करके उसमें कुछ तला, उसके बाद ऑयल यूज हो गया, फिर वो ऑयल को वापस यूज नहीं करना चाहिए। ये पता है, होटल में खाते हो और नीचे वाले का वो वड़ा पाव समोसा खाते हो, क्या लगता है, टेस्टी? जब भी समझ लो कि यार आज ये तो कयामत है, मतलब आज तो कयामत बना है, मतलब आज तो ऐसा, जब भी ऐसा फीलिंग आया ना कि यार आज तो, आज मजा आ गया, समझ लेना बाबू ने बनाते वक्त बहुत कुछ ठोक दिया है। तो ही वो लेवल का टेस्ट आएगा, नहीं तो वो लेवल का नहीं आता, वो लेवल का टेस्ट नहीं आता। कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्क में घूमते हैं लेकिन फिर पाव भाजी खाते इधर मुनीम का स्ट्रीट का, मालूम है ना, एक गली है उधर, मतलब मैं जब भी वैसा पहले जाता था ना तो सा स्मेल, मतलब इधर इतना स्मेल किया तो देखा तो आजू बाजू सब जगह सब लोग पाव भाजी बेच रहे, मतलब ऐसा क्या है रे, सब पाव भाजी बेच रहे। फिर मैं तो उस स्ट्रीट को नाम नहीं बोला था, मैंने पाव भाजी स्ट्रीट आया। हाँ, और वो पाव और लोग खाते हैं। हाँ, और जिस दिन वो पाव भाजी स्ट्रीट पे पाव भाजी खा के सकता ना कि आज तो यार कयामत था, समझ लेने का भाजी कल का था। कल का भाजी आज वापस गरम करेगा तो उसका जो मसाले का जो पकड़ रहता ना, वो और फैलता है। दैट गिव दैट मसाला मोर, यू नो, हीट टू, और तुम्हें ओ क्या टेस्ट है, समझ लेने का कल का है बेटा, कल का खाता है तुम। फ्रेश चीज का बियॉन्ड द पॉइंट, बियॉन्ड द पॉइंट, वो लेवल का जो तुमको किक देगा ना, वो लेवल का टेस्ट नहीं होता है। जिधर किक मिला समझ जाने का आज तो बराबर है। तो ये कुक्ड ऑयल,
देयर आर मेनी 5 स्टार्स जो कुक करते ऑयल में, उसके बाद वो ऑयल को सेकेंड हैंड करके बेचते, और बहुत सारे होटल्स वही 5 स्टार का ऑयल खरीदते हैं, सस्ता पड़ता है और अपने होटल में यूज करते। ये खाली तुमको रियलिटी बता, तो नेक्स्ट टाइम होटल में जाओ और कुछ खा रहे हो तो यू रिमेम्बर। हाँ, बाकी होटल में जाने का खाने का ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो बोलता है ये कुक्ड ऑयल ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है, इसको मैं डालेगा और प्लेन को उड़ाएगा। बोला सर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, ऐसे तो प्लेन 80 से चलता है। बोइंग ने, किसने? एक नंबर बताता हूं, आई थिंक 838 करके नया एयरक्राफ्ट क्रिएट किया है, 838, जो ऐसे सस्टेनेबल फ्यूल पे उड़ते हैं। समझो उसका वो कैपेसिटी से इज टू फिल इन 3000 लीटर्स। कितना? तो बोलता है ये 3000 लीटर्स में से एटलीस्ट 2500 लीटर्स और 500 फ्रेश। तो 2500 लीटर्स और 500 फ्रेश, इससे तुम्हारा फ्लाइट उठ जाता है और पूरा 3000 लीटर का तुम डिस्टेंस कवर कर सकते। एक्चुअली दैट इज ग्रेट ना। तो इंडिगो बोलता है कि बाई 2030 अवर प्लेन वुड बी बेस्ड ऑन सस्टेनेबल फ्यूल। नाउ इंडिगो पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन, बट इट इज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, वेर इंडिगो बोलता है वी विल लाइक टू बी emitting less carbon dioxide, CO2. We'll try to reduce our CO2 emission as a company. So that becomes a constructive obligation. But मान लो नितिन गडकरी ने स्टेटमेंट डाल दिया कि हर एयरलाइंस के पास 70% ऑफ प्लेन should be बोइंग वाला ये प्लेन which should be on sustainable fuel. So then that becomes a legal obligation. concept में what is legal, what is constructive, पक्का? अब यहां तक जो बात किया उसमें किसी के मन में कोई सवाल, कोई डाउट? मैं तुमको पूछा ना कौन सा शॉप में जाते हो, ऐसा कोई? इट इज स्पेसिफिक ब्रांड रादर देन स्टोर। ब्रांड। देवलाली मन में बोलती है मैं तो हिल वाला रोड पे जाके करती हूँ, उधर ब्रांड आता नहीं है। इधर बंदा ब्रांड की बात कर रहा है। विच ब्रांड बाय द वे? उसको लेता हूँ ना मैं, पूछा ना, आंसर तो आने दे। चलो, ही इज अ ब्रांड क्रेजी गाय। ये वाला कॉन्सेप्ट समझा? अब लास्ट क्वेश्चन मेरे को बताओ, does it mean if an item is called as provision, it should be recognized? Or if an item is provision, we should check for 3 conditions. And if these conditions are satisfied, only then we will recognize. कौन सा होना चाहिए, ये फर्स्ट वन या सेकेंड वन? फर्स्ट वन या सेकेंड? ये किधर गया? या सेकेंड? क्यों? एनीथिंग विच इज प्रोविजन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हम? क्यों नहीं? क्यों नहीं?
अरे बोलो क्यों नहीं? तो तेरे हिसाब से तीन कंडीशन में एक कंडीशन मटीरियल का मे बी। सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन इससे तो प्रोविजन है। बट प्रोविजन बोला ना मैंने। ऐसा कौन सी चीज है जिसको एस्टिमेट करना इम्पॉसिबल है? इट कुड बी डिफिकल्ट, बट इम्पॉसिबल क्या? बहुत रेयर हो गया वो तो। अदरवाइज तो फिर प्रोविजन है तो डायरेक्ट रिकॉग्नाइज करूं या कुछ कंडीशंस? ऐसे कुछ कंडीशन थे? कौन से स्टैंडर्ड? 37 तो पहली बार कर रहे हो। 29 में थे? बोला थे लेकिन तू पूछना नहीं क्योंकि याद नहीं है। तो थे मतलब ऐसा धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है हमको कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन पूछना नहीं। प्रोबेबल क्या? प्रोबेबल प्रोबेबल क्या होना चाहिए वो बता। ना इंग्लिश इतना फंडू है ना, इसलिए कि आज मैं हर चीज को बहुत तुम्हारे साथ कनेक्ट किया कि तुमको अच्छा इसको लीगल बोलते हैं, अच्छा इसको कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं। सो तुमको मतलब समझ में आया, बाकी इंग्लिश तो जाने दो। है ना, अपना एम्बेसडर तो एकदम क्या इंग्लिश अच्छा है। वैसे नेपाल में इंग्लिश बोलते नहीं है ना। हाँ, कंडीशन याद है? चलो, कंडीशन तो मैं याद दिला देता हूँ, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पढ़ो पहला कंडीशन। देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट। दूसरा, आया प्रोबेबल आया था, प्रोबेबल क्या? आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेस। और तीसरा, इफ ऑल द थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड a provision would be recorded in the books of accounts। तीन में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो प्रोविजन विल नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ। तीन में से कोई एक भी नहीं। हाँ मतलब तुम बोलेगा सर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, अमाउंट भी एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रोबेबल के वांदे है। You will not recognize, you will not record it in the books. So to record it in the books, कितने condition? Present obligation due to past event, probable that there would be outflow of resources, reliable estimate can be made. अब इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं इंग्लिश वाले, तुम्हारे लिए मार्क करता हूं, नेक्स्ट लेक्चर तुमसे पूछूंगा। हर कंडीशन में एक एक वर्ड, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल, रिलायबल, नेक्स्ट सेक्शन में तुमसे पूछूंगा मैं इसका मीनिंग क्या है। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन इन डीप जाएंगे विथ प्रोविजन, अलग अलग बिजनेस वाले एग्जाम्पल लेके, फिर अब तुमको मीनिंग समझाए, अब उसको बिजनेस वाले एग्जाम्पल उसका पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी निकाल। गेटिंग दिस? आज के लिए क्लोज करें। चलो आज के लिए क्लोज करते हैं।